योर केमिस्ट्री क्लासरूम। प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल्स के बारे में। ओके, तो देखिए टोटल 3 तरह की प्रॉपर्टीज को हम स्टडी करने वाले हैं। फर्स्ट, रिएक्शंस ड्यू टू फिनोलिक ग्रुप। ओके, सेकंड, वी विल टेक अप रिएक्शंस ड्यू टू बेंजीन रिंग, एंड थर्ड सेटअप के अंदर हम देखेंगे कुछ स्पेशल रिएक्शंस ऑफ फिनोल्स। ठीक है, तो अभी मैं बात करूंगी आपसे पहले ए टाइप ऑफ रिएक्शंस के बारे में। तो रिएक्शंस ड्यू टू फिनोलिक ग्रुप, फिनोलिक ग्रुप का मतलब ये रहा OH, इसकी वजह से। तो इसकी वजह से जिस प्रॉपर्टी की हम बात करने वाले हैं दैट इज एसिडिक नेचर, मींस ये बन जाएगा फिनेट आयन और फिनोक्साइड आयन with the liberation of H positive ion. आपको पता है एसिड्स आर दो स्पीशीज विच लिबरेट H positive ion in aqueous solutions. अब ये जो फिनोल्स हैं they are weakly acidic in nature. Okay? Yes. They turn blue litmus red like other acids. They react with metals and alkalis to form salt. जैसे कोई नॉर्मल एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है और हाइड्रोजन लिबरेट करता है, कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट बन जाता है, उसी तरीके से फिनोल भी बनाती है। देन फिनोल प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज एल्कली। तो इसके साथ भी यहां से OH, यहां से H, वाटर बाहर, क्या बन गया? सोडियम फिनेट। अब एसिड्स जितने भी हैं सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड एफर्वेसेंस के साथ बाहर आती है। आप लोगों को याद होगा हमने क्लास में टेस्ट किया था तो आपने वो फिजिंग की साउंड सुनी है जब कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट होती है। ठीक है, तो फिनोल्स, कीप इट इन माइंड, फिनोल्स ये सब तो करता है, इट टर्न ब्लू लिटमस रेड, रिएक्ट्स विद मेटल्स एंड एल्कलीज, बट do not react with, it does not react with sodium carbonate and sodium bicarbonate to evolve carbon dioxide. Okay? अब इसकी एसिडिक नेचर के बारे में हम बात करने वाले हैं। Why they are acidic in nature? Let's see. आपने अल्कोहल्स में देखा था that alcohols are even less acidic, weaker acids than water. पानी से भी वीक एसिड है अल्कोहल। ठीक है, अब हम एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल, व्हाई फिनोल्स आर एसिडिक इन नेचर, क्यों H पॉजिटिव देती हैं ये। ओके, चलिए इसको करने के लिए हमें इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। ये रहा मेरे पास फिनोल। ठीक है, फिनोल क्या करता है, फिनोल H पॉजिटिव देकर बना लेता है फिनेट आयन, दिस इज फिनेट आयन। ठीक है, अब हमें इसके बारे में बात करनी है कि क्यों जो फिनोल है वो ऐसा क्यों करेगा। लेट्स सी दैट। आपको पता है यहां पे ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर और अब यहां पे कितने हो गए? 3, क्योंकि नेगेटिव चार्ज आ गया ना। ऑक्सीजन के टोटल 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का इसके पास, और 1 इलेक्ट्रॉन इसने फिनोल के साथ शेयर किया है। ओके, मुझे ये देखना है दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल। ओके, अब मैं इसकी रेजोनेंस देखूंगी। दिस इज फिनोल। ओके, रेजोनेंस, उसके लिए आपको क्या करना है, टोटल 6 स्ट्रक्चर्स बनेंगे। तो हम सिर्फ ऐसे बेंजीन रिंग्स पहले बना लेंगे। और यहां बनेगी इसकी रेजोनेंस हाइब्रिड। ओके, सेम ऐसे ही मैं इधर बना लेती हूं। आप लोग भी ऐसे ही बनाना। भले ही मेरे साथ साथ बनाते चलिए। और यहां हम बनाएंगे रेजोनेंस हाइब्रिड।
ठीक है, अब देखो ये बनेगा स्ट्रक्चर नंबर 1, स्ट्रक्चर नंबर 2, स्ट्रक्चर नंबर 3, structure number 4, structure number 5, and this will be a resonance hybrid. Similarly, structure 1, structure 2, structure 3, structure 4, 5, and there will be a resonance hybrid. Let me check, ये visible है सारा? Yes, it is visible. अब देखो, पहले हम फिनोल की बात करेंगे, ठीक है? रेजोनेंस दोनों में आ जाएगी, ठीक है? तो कॉमन एरिया में लिख रही हूं, दिस इज फिनोल, ओके। अब OH OH डन, कुछ नहीं किया मैंने, ओके। इसके 2 लोन पेयर, पहला स्ट्रक्चर क्या चेंज हुआ? सिर्फ डबल बॉन्ड की पोजीशन, नथिंग, सिर्फ डबल बॉन्ड की पोजीशन। अब देखो यहां पे भी OH सिंगल बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड ऐसे है। अब ध्यान से देखना, ये जो बेंजीन रिंग है, इट हैज -I इफेक्ट। बेंजीन रिंग इज हैविंग -I इफेक्ट, मतलब ये इलेक्ट्रॉन पेयर अंदर को आया, अंदर आया तो कार्बन तो ऑलरेडी 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, ये बॉन्ड आएगा तो 5 हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन अंदर को आए तो पाई बॉन्ड को धक्का लगा, वो बाहर। यहां क्या बन गया? डबल बॉन्ड। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ H लगा है और अब इलेक्ट्रॉन पेयर रह गया एक, और इसके ऊपर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। ये पेयर अंदर आ गया बॉन्डिंग में, ठीक है। यहां क्या आया? नेगेटिव चार्ज, और ये दोनों बॉन्ड एज इट इज, ओके। नेक्स्ट स्टेप, ये वाला नेगेटिव चार्ज इन दोनों के बीच में, तो इसको धक्का बजेगा, ये यहां पहुंच जाएगा। अगेन यहां पे ऑक्सीजन के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज और सिर्फ एक लोन पेयर, और ये वाला बॉन्ड इधर, ये वाला बॉन्ड आ गया इधर, और यहां पे क्या है? नेगेटिव चार्ज। अगले स्टेप के अंदर ये नेगेटिव चार्ज अंदर गया तो इसको धक्का बजा और ये इधर पहुंच गया, ठीक है। अगेन देयर इज पॉजिटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन, यहां आ गया नेगेटिव चार्ज, ये लीजिए। अब ये पहुंचेगा इधर और ये वापस ऑक्सीजन के ऊपर, और कौन सा स्ट्रक्चर बन जाएगा? पहले वाला, ऐसे ही होगा, ओके। तो देखें, रेजोनेंस हाइब्रिड, डबल बॉन्ड पूरी रिंग के ऊपर घूम गया, देख लीजिए। पहले यहां था, फिर यहां पहुंचा, ये देख लो, हर जगह पे पहुंच गया। और एक बार ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज, पैरा पे नेगेटिव चार्ज, ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज, और यहां पे भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर, और ऑक्सीजन के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? ओके। अब सेम चीज इधर देखेंगे, मेरे पास है फिनोक्साइड आयन, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब पहला स्ट्रक्चर जैसे उधर बनाया था यही रहेगा। अगले स्ट्रक्चर के अंदर जस्ट चेंज द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड्स, ओके, ठीक है। अब देखो, ये नेगेटिव चार्ज अंदर शिफ्ट, नेगेटिव चार्ज अंदर शिफ्ट करने का मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन अंदर आ गए, तो इनको धक्का बजेगा, रिपल्शन, ये बाहर। क्या बना? डबल बॉन्ड O, और ऑक्सीजन की वैलेंसी कंप्लीट। ये वाला पेयर अंदर को आ गया ना, तो देख लो ऑक्सीजन की वैलेंसी कंप्लीट, 2 4 6 2 8, डबल बॉन्ड। यहां क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज, ये दोनों बॉन्ड अपनी जगह पे। अगले स्टेप के अंदर ये शिफ्ट हुआ इधर, और ये नेक्स्ट, ये आ गया डबल बॉन्ड, और इधर क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज। अगले स्टेप के अंदर ये नेगेटिव चार्ज इधर और ये वापस इधर, व्हाट वी विल गेट? इधर नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, और इधर नेगेटिव चार्ज। अगले स्टेप में क्या होगा? ये इधर और ये वापस इसके ऊपर, फिर से पहले वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा। ऑक्सीजन विल कैरी नेगेटिव चार्ज। तो इसका मतलब ये हुआ
डबल बॉन्ड पूरे के पूरे रिंग में घूमा और यहां पे भी। और देखिए ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव था, ऑर्थो पे डेल्टा नेगेटिव था और पैरा पे डेल्टा नेगेटिव था। क्लियर? ये रेजोनेट, जितनी भी हमने रेजोनेंस की है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दोनों सेम है। फर्क यहां पे ऑक्सीजन की वैलेंसी फुल थी, लेकिन जैसे ही लोन पेयर अंदर को शिफ्ट हुआ, नो डाउट इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब मुझे यह देखना है दोनों में से स्टेबल कौन। ध्यान से देखिए। अच्छा, मैं अब इसको हटा देती हूं, मुझे थोड़ी स्पेस चाहिए। ठीक है। पहली चीज, देयर इज पॉजिटिव चार्ज ऑन electronegative oxygen atom, which makes the structure unstable. जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हो, उसमें ऑक्सीजन के 3 स्ट्रक्चर ऐसे हैं जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर? लेकिन फिनोक्साइड आयन के अंदर क्या है? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम मेक्स इट स्टेबल। राइट? ऑक्सीजन के ऊपर है नेगेटिव चार्ज एंड दैट मेक्स इट स्टेबल। ओके, नाउ इट्स फाइन। इधर ऑक्सीजन के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर कभी पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अनस्टेबल होते। इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर नेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आए, मतलब कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज आए, दैट सिचुएशन इज मोर स्टेबल। ठीक है, पहली बात हो गई। ओके, दूसरी बात देखिए, रेजोनेंस हाइब्रिड के अंदर देयर इज चार्ज सेपरेशन, पॉजिटिव और नेगेटिव। देयर इज चार्ज सेपरेशन इन रेजोनेंस hybrid, which makes it unstable. Clear? लेकिन यहां ऑक्सीजन के अलावा पूरी रिंग के ऊपर सेम चार्ज डिस्पर्स्ड है। ठीक है? नेगेटिव चार्ज इज, यहां हम लिखेंगे देयर इज no charge separation, there is no charge separation in resonance hybrid. रेजोनेंस हाइब्रिड के अंदर कोई चार्ज सेपरेशन नहीं है। नेगेटिव चार्ज इज डिस्पर्स्ड ओवर ऑक्सीजन एटम एज वेल एज ओवर होल रिंग। ऑक्सीजन एटम के अलावा पूरी रिंग के ऊपर नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स्ड है। ठीक है? ग्रेटर इज द डिस्पर्सल ऑफ चार्ज, मोर विल बी स्टेबिलिटी। क्लियर? इसका मतलब यह हुआ, अब दोनों में से फिर कौन ज्यादा स्टेबल है भाई? ये ज्यादा स्टेबल है या ये ज्यादा स्टेबल है? इसका मतलब स्ट्रक्चर ऑफ फिनेट आयन इज मोर स्टेबल। तो फिनोल की कोशिश क्या होगी? जल्दी से H पॉजिटिव रिलीज करके फिनेट आयन बना ले, क्योंकि दैट इज मोर स्टेबल। दस रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ फिनेट आयन इज more stable than फिनोल। फिनोल की रेजोनेंस हाइब्रिड से फिनेट आयन की जो रेजोनेंस हाइब्रिड है दैट इज मोर स्टेबल। दस फिनोल रेडिली, एकदम से रेडिली
release H positive to form phenate ion to form more stable phenate ion. Thus, phenols are acidic in nature. समझ आई? इस तरीके से आप प्रूव करेंगे दैट फिनोल्स आर एसिडिक इन नेचर. क्लियर? जो मैं बोलती हूं साथ साथ लिखती हूं, आप मेरी आवाज को सुन के ही साथ साथ लिखें, क्योंकि उसी स्पीड के साथ मैं लिख रही होती हूं. ठीक है? तो सबको समझ में आ गया. इस रेजोनेंस हाइब्रिड से ये वाला रेजोनेंस हाइब्रिड इज मच मोर स्टेबल. ठीक है? तो रेजोनेंस हाइब्रिड की स्टेबिलिटी की वजह से फिनोल की कोशिश होती है वो जल्दी से H पॉजिटिव दे दे और ज्यादा स्टेबल फिनेट आयन बना ले. तो इस तरीके से फिनोल्स आर एसिडिक इन नेचर. क्लियर? अच्छा, अब हम देखेंगे फिनोल्स की एसिडिक नेचर के ऊपर इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का क्या है और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग का क्या है. ठीक है? इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल्स. इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल्स. अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप. इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप. अच्छा, देखो ये है फिनोल. ठीक है? और H पॉजिटिव देने के बाद ये बन गया फिनेट आयन प्लस H पॉजिटिव. ओके? इसके अंदर एक ग्रुप लग गया विच इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप. इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप मतलब कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है, कोई भी इथेरियल ग्रुप हो सकता है, अमीनो ग्रुप हो सकता है. ठीक है? फिनोलिक ग्रुप हो सकता है, हाइड्रोक्सी ग्रुप भी हो सकता है. ठीक है? तो कोई भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप वेयर ERG इज दिस. ओके? अब क्या होगा जब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इसके साथ लगा है? व्हाट विल हैपन? तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के अंदर कौन कौन आ सकता है? एल्काइल, ईथर, एमिनो एटसेट्रा. ठीक है? ये ग्रुप्स हो सकते हैं. देखो, इस H पॉजिटिव को बाहर जाना है. आपको पता है यहां वाला बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन छोड़कर जाएगा, तभी H पॉजिटिव बाहर जाएगा और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा. इस तरीके से ये चला जाएगा और इसके ऊपर क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज. ओके? ये बॉन्ड यहां छोड़कर जाएगा. ओके? मींस जैसा मैं हमेशा बोलती हूं, ऑक्सीजन को हमेशा इलेक्ट्रॉन्स की भूख लगी रहती है, ऑलवेज लुकिंग फॉर इलेक्ट्रॉन्स. तो इधर से एक ग्रुप लग गया जो इसको इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है. तो ऑक्सीजन को तो इलेक्ट्रॉन अंदर से मिल गए, फिर वो H पॉजिटिव के इलेक्ट्रॉन क्यों लेगा? ओके, तो देखिए, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी increases on oxygen atom which hinders the release of H positive ion. Thus, acidic nature decreases. Okay. चलो H पॉजिटिव दे दिया, बाद में देखें क्या हो रहा है. इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और इधर से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं. नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन. ठीक है? ड्यू टू
plus I effect of electron releasing group and negative charge present over oxygen atom, there will be charge intensification. There will be charge intensification which leads to repulsion, thus making finite ion unstable. क्लियर? इसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की वजह से फिनेट आयन स्टेबल नहीं रहता. फिनोल H पॉजिटिव क्यों देता था? क्योंकि फिनेट आयन वाज स्टेबल. लेकिन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ने भी इलेक्ट्रॉन दिए, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज इंटेंसिफाई हुआ और सेम चार्जेस दे विल रिपेल ईच अदर. व्हाट विल हैपन? दिस आयन विल बिकम अनस्टेबल, राइट? दिस thus making finite ion unstable, thus decreases its acidic nature. इसकी एसिडिक नेचर डिक्रीज करेगा. एग्जाम्पल देखते हैं. अब देखो, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कहां लगा हो तो उसकी पावर ज्यादा प्रोनाउंस्ड होती है. ध्यान से देखिए, दीज आर pKa वैल्यूज, और इसका ध्यान रखना, स्मॉलर is pKa value, more will be acidic strength. ठीक है? तो इसमें देखो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी है? 1. इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4. तो इसका मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ इज, सबसे पहले आएगा फिनोल. अच्छा, मैं नाम ही लिख दूं, फिनोल. ग्रेटर देन फिनोल के बाद नंबर 2 के ऊपर है मेटाक्रिजोल. मेटाक्रिजोल के बाद है पैराक्रिजोल. अब ये नाम आप अच्छे से जानते हो. और सबसे लास्ट में आया ऑर्थोक्रिजोल. तो अगर ऑर्थो और पैरा की हम बात करें, ऑर्थो और पैरा में से पैरा के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग प्लस आई इफेक्ट है, जो प्लस आई इफेक्ट इज मोर प्रोनाउंस्ड एट पैरा देन ऑर्थो. पैरा के ऊपर ऑर्थो से ज्यादा प्रोनाउंस्ड है. क्लियर? तो इस तरीके से अगर सिर्फ फिनोल और क्रिजोल के बीच में आए तो आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करता है. इट डिक्रीजेस, एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करता है. इसका मतलब जिसमें कोई नहीं है दैट विल बी मोर एसिडिक. तो क्वेश्चन इस तरीके से आप लोगों को एग्जाम में आ सकते हैं. ठीक है? तो फिनोल के साथ अगर क्रिजोल की ही बात करें तो आपको एमपीओ को याद करना है, मेटा, पैरा, ऑर्थो. ओके, नाउ लेट्स सी इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. अब ये फिनोल H पॉजिटिव दे के बन गया फिनेट आयन. दिस इज फिनेट आयन एंड दिस इज फिनोल. इसमें लगा है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. नाइट्रो हो सकता है, साइनो हो सकता है, एल्डिहाइड हो सकता है, हैलोजन हो सकता है. ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ को खींचते हैं. दे आर ऑल हैविंग माइनस आई इफेक्ट, राइट? ओके, दिस इज नॉट माइनस आयोडाइड, दिस इज माइनस आई इफेक्ट. अब इधर देखो, ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन एटम डिक्रीजेस. ठीक है, डिक्रीजेस. ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन के ऊपर कम हो जाएगी, डिक्रीजेस. देयरफॉर release of H positive from phenolic group
becomes easy. That is, acidic nature increases. ठीक है, इसने इलेक्ट्रॉन खींच लिए तो फिर ये जल्दी से H पॉजिटिव को भेजकर अपनी जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है उसको सेटिस्फाई कर लेगा. अब यहां नेगेटिव चार्ज और ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है. ड्यू टू -I effect of electron withdrawing group, it helps in dispersal of negative charge present on oxygen atom, thus making as greater is dispersal, more will be stability. Thus, electron withdrawing group increases the stability of phenate ion and increase its acidic strength. क्लियर बात? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कोई भी लगेगा तो वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा. मतलब यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी तो ये H पॉजिटिव को भेजकर अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज ले लेगा. मींस इट विल बिहेव एज एसिड. इसकी भी एक एग्जांपल देखते हैं. अब देखिए, फिनोल, पैरानाइट्रोफिनोल, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल एंड मेटानाइट्रोफिनोल. ये रही इनकी प्रैक्टिकल एविडेंस. इनकी पीके वैल्यूज 10, 7.1, 7.2, 8.3. तो आपको पता है जिसकी वैल्यू स्मॉलर उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा. तो ऑर्डर विल बी पैरा, ऑर्थो, मेटा और लास्ट में क्या आएगा? फिनोल. तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ने क्या किया? एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया. पैरा वाले का ऑर्थो से ज्यादा, जबकि ऑर्थो और पैरा पे ही नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है. पैरा इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, चाहे 1 पॉइंट का ही फर्क है. दिस इज ड्यू टू इट्स सिमिट्री. सिमिट्री की वजह से दिस इज मोर सिमिट्रिकल. ओके, उस वजह से पैरानाइट्रोफिनोल इज मोर एसिडिक देन ऑर्थो, देन मेटा और लास्ट में क्या आएगा? फिनोल. मेटा लास्ट में क्यों आया? क्योंकि नेगेटिव चार्ज जिसको उसने अपनी तरफ ड्रॉ करना है वो सिर्फ ऑर्थो और पैरा पे होता है, मेटा पे तो होता ही नहीं है. लेकिन फिर भी NO2 की नेचर है इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की. इट विल सर्टेनली डिक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवर ना ऑक्सीजन एटम एंड मेकिंग इट मोर एसिडिक. तो अगर एक से ज्यादा नाइट्रो ग्रुप लग जाएं, यहां देखो 2,4,6, दिस इज 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल. This is 2,4 dinitrophenol and this is 4 nitrophenol. तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी. मैं इसलिए आपको बता रही हूं, एग्जाम के अंदर ऐसे मिक्स करके दे देते हैं कि इनको अरेंज कीजिए. तो आपके माइंड में होना चाहिए जब सिंगल है तब ऑर्डर क्या है, और अगर नंबर ज्यादा है ऐसे ही इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप में बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा. जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगेंगे उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही कम होगी. नाइट्रो की जगह पे अगर आप मिथाइल लगा देते हो तो ये सबसे लास्ट में चला जाएगा. ओके, तो इट वॉज इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल्स. अब देखो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ गया, phenols are more acidic than alcohols, और out of alcohols and phenols which is more acidic. तो देखो phenols, alcohols, phenol से बनता है phenate आयन और alcohol से बनता है alkoxide आयन. ठीक है, phenol और phenate दोनों में ही रेजोनेंस होती है. both phenol and phenate ions are resonance stabilized, और फिनॉक्साइड आयन या फिनेट आयन की जो रेजोनेंस हाइब्रिड है दैट इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ फिनोल. ये अभी आप पीछे करके आए हो. ठीक है, दस फिनोल रेडिली रिलीजेस H पॉजिटिव एंड फॉर्म
रिलीजेस H पॉजिटिव एंड बिहेव एज एसिड. ओके, H पॉजिटिव रिलीज करके ये मोर स्टेबल फिनेट आयन बना लेता है. फिनेट आयन इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ फिनोल. दस फिनोल रेडली रिलीजेस H पॉजिटिव and forms more stable phenate ion and behave as acid. Right. लेकिन इधर there is no resonance either in alcohol or in alkoxide ion. Therefore, alkoxide ion is less stable than phenate ion. क्योंकि more is resonance, more will be stability. जिसमें resonance है that will be more stable. तो actually ये lines point 1 के सामने आना चाहिए, 2 के सामने आना चाहिए. तो आप इसको मैनेज करना. ओके, अब देखो बेंजीन रिंग की टेंडेंसी है -I इफेक्ट. ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगी, मींस it will decrease electron density. -I effect of benzene ring decreases electron density on oxygen atom and helps in release of H positive. लेकिन इधर एल्काइल ग्रुप की क्या टेंडेंसी है भाई? यस, +I effect. Alkyl group has +I effect which increases electron density over oxygen atom, hence hinders the release of H positive ion. लास्ट में आप क्या लिखोगे कॉमन लाइन में? 10 phenols are more acidic than alcohols. क्लियर? ये लाइन आप लास्ट में लिखोगे कॉमन एरिया के अंदर. क्लियर? अब देखिए, पहले हमने नंबर 1 पे रिएक्शन करी एसिडिक नेचर. अब देखो बहुत सिंपल सी रिएक्शंस हैं. एक्शन विद जिंक डस्ट, वेरी सिंपल. फिनोल की रिडक्शन हो जाएगी. रिडक्शन का मतलब ऑक्सीजन का रिमूवल. तो जिंक ऑक्सीजन को साथ लेके चला गया बाहर, जिंक ऑक्साइड. तो ये H जुड़ गया, इसके साथ क्या बन गई? बेंजीन. ठीक है, तो यहां पे हुई रिडक्शन. ओके, एक्शन विद अमोनिया, बहुत सिंपल रिएक्शन. यहां से OH और यहां से H, बाकी क्या बचा? वाटर. NH3 में से H चला गया तो क्या बचा? NH2. It forms aniline. So it is a method of preparation for aniline. Phenol reacts with ammonia. This is phenol reacts with ammonia in the presence of anhydrous zinc chloride at 573 Kelvin temperature to form aniline. Okay. Now reaction with acid chloride or acid anhydride और बन जाएंगे acyl derivative. देखना जरा, यहां से निकला H, ये है एसिड क्लोराइड, ये है एसिड एनहाइड्राइड. तो दिस इज इथेनॉइल क्लोराइड एंड दिस इज इथेनोइक एनहाइड्राइड. और मैंने आपको बताया था एनहाइड्राइड जो है वो कैसे बनता है. ठीक है, CH3COOCOCH3 और यहां से गया Cl. तो अब देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ा? ये कार्बन. इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O और आगे क्या लगा है? CH3. क्लियर? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो OCOCH3. ठीक है, यू कैन राइट इट इन दिस वे. चाहे आप इसको खोल के लिखें, चाहे आप इसको हटा के लिखें. तो दिस इज एस्टर. एस्टर बनाना, ये वर्ड रूट और ये ऑक्सीजन के साथ लगा है फिनाइल. तो दिस इज फिनाइल, 2 कार्बन, इथेनोएट. फिनाइल इथेनोएट. क्लियर? अच्छा, मैं ये वाला स्पेस खाली कर लेती हूं. अब इसकी जरूरत नहीं है, ये आपने कर लिया. ओके, चलो ये वाला रिएक्शन मैं ऊपर लिख रही हूं. हमारे पास है फिनोल और हम यूज करने वाले हैं एसिड एनहाइड्राइड. ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. यहां से गया H
और इधर से जाएगा, चलो मैं ये ग्रुप हटा देती हूं क्योंकि एसाइल ग्रुप लगना है ना, यू हैव टू ऐड एसाइल ग्रुप। आपने लिखा है फॉर्मेशन ऑफ एसाइल डेरिवेटिव्स, तो CH3COOH एक तो निकल गया, CH3COOH एसिटिक एसिड। ओके, अब फिनोल, इसके साथ लगी है ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड O CH3, अगेन दिस इज फिनाइल इथेनोएट। क्लियर? दोनों से सेम डेरिवेटिव बना, आप चाहे एसिड क्लोराइड यूज करें, आप चाहे एसिड एनहाइड्राइड। नाउ दिस इज एनहाइड्राइड ऑफ 2 कार्बन एसिड मींस इथेनोइक एनहाइड्राइड। ठीक है, अब इस रिएक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है? व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ दिस रिएक्शन? फ्राइज रीअरेंजमेंट। ये है मेरे पास OCOCH3, दिस इज फिनाइल इथेनोएट। फ्राइज रीअरेंजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, नेम रिएक्शन सारी ही इंपॉर्टेंट है। इसमें है क्या, ये हमारे पास एस्टर बन गया, दिस इज फिनाइल इथेनोएट एस्टर। जब हम इस एस्टर को हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो ये जो एसाइल ग्रुप है इट विल माइग्रेट आइदर टू ऑर्थो और टू पैरा। देखो यहां ऑक्सीजन के साथ लगा था एसाइल ग्रुप COCH3, यहां से H हटा, वो H इधर चला गया, ये बन गया OH, और इधर क्या लग गया C डबल बॉन्ड O CH3। या तो ऑर्थो पे लगेगा या कहां लगेगा, पैरा पे। पैरा की हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास, और ये बन गया C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, अब देखो ये नंबर 1, ये नंबर 2, दिस इज ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटो, फिनाइल प्लस कीटोन एसीटोफिनोन, एंड दिस इज पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन। ये नाम मैंने पहले बताए हैं आपको, क्लियर? तो इस तरीके से फ्राइज रीअरेंजमेंट जो है उसमें एसाइल ग्रुप माइग्रेट कर जाता है आइदर टू ऑर्थो और टू पैरा। फिफ्थ रिएक्शन विद बेंजोइल क्लोराइड। आपको पता है बेंजोइल क्लोराइड का मतलब, ये रहा बेंजोइक एसिड COOH, OH हटाया और उसकी जगह पे Cl लगा दिया, ये बन गया बेंजोइल क्लोराइड। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूं C6H5C डबल बॉन्ड O Cl, बेंजीन रिंग को, दिस इज C6H5C डबल बॉन्ड O Cl। ठीक है, तो मैं इसी को यूज करने वाली हूं। ये रहा फिनोल, ये रहा बेंजोइल क्लोराइड, रिएक्शन वही है, यहां से हटा H, ठीक है, और इधर से हटा Cl, तो ये बन गया O C डबल बॉन्ड O C6H5। देखो यही बना, यहां से जुड़ गया ऑक्सीजन के साथ जाके, सेम ऐसी चीजें बनी पहले भी, प्लस HCl बाहर। अब इसका नाम देखिए, ऑक्सीजन के साथ लगा है फिनाइल, तो दिस इज फिनाइल, और दिस इज बेंजोएट, फिनाइल बेंजोएट, अगेन इट इज एस्टर। सेम रिएक्शन, और इस पर्टिकुलर रिएक्शन का नाम क्या है? दिस इज नोन एज शॉर्टेन-बॉमन reaction. When phenol reacts with benzoyl chloride in the presence of sodium hydroxide, it forms phenyl benzoate. और इस रिएक्शन को हम बेंजोइलेशन भी कहेंगे, एंड पर्टिकुलरली दिस रिएक्शन इज शॉर्टेन-बॉमन रिएक्शन। देन रिएक्शन विद Grignard's reagent. This is phenol C6H5OH. This is Grignard's reagent. Ethyl, magnesium,
ब्रोमाइड। ओके, अब देखो क्या बना, C2H5 के अंदर एक और H जुड़ गया, C2H6 इथेन, प्लस C6H5O किसके साथ जुड़ गया, मैग्नीशियम के साथ, मतलब मैग्नीशियम के साथ लग गया OC6H5 Br, फिनॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो इट वॉज द रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। बनना क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन एल्केन बनेगी। ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट से आएगा एल्काइल ग्रुप और फिनोल से आएगा हाइड्रोजन, और दोनों मिलकर क्या बना देंगे, एल्केन। क्लियर। रिएक्शन विद फेरिक क्लोराइड, फिनोल्स वॉयलेट कलर शो करते हैं जब न्यूट्रल फेरिक कलर सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करेंगे, और कुछ केसेस के अंदर कलर ग्रीन भी हो सकता है या रेड भी हो सकता है, इट मे बी ग्रीन और रेड। सिंपल रिएक्शन, दिस इज फिनोल, FeCl3, 3 क्लोरीन है तो मैंने 3 ले लिए, यहां से 3H 3Cl 3HCl बाहर। अब देखो आयरन, आयरन के ऊपर है 3 पॉजिटिव चार्ज, और इधर से क्या आए 3 फिनोक्साइड C6H5O। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया फेरिक फिनोक्साइड, फेरिक फिनोक्साइड, एंड दिस इज अ कलर्ड कॉम्प्लेक्स। और स्पेशली क्योंकि ये फिनोल का है तो इट इज वॉयलेट। डिपेंड करता है सॉल्ट का स्ट्रक्चर क्या है, कौन सी फिनोल आप यूज कर रहे हो, मोनोहाइड्रिक डाइहाइड्रिक, उसी हिसाब से इसका कलर आएगा। तो पर्टिकुलर जो नॉर्मल फिनोल है इट गिव्स वॉयलेट कलर। नाउ रिएक्शंस ड्यू टू बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग का मतलब अब फिनोलिक ग्रुप का कोई काम नहीं, अब रिंग सब्स्टिट्यूशन होगी। ठीक है, और क्योंकि फिनोल की वजह से आपने इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखे हैं, ऑर्थो पैरा ऑर्थो, हमने बनाए थे ना इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, कि ये इलेक्ट्रॉन्स अंदर को और ये इधर, राइट। ऑर्थो पे नेगेटिव आता है, पैरा पे और ऑर्थो पे। इट मींस OH ग्रुप इन फिनोल इट इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर। देयरफॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जो इलेक्ट्रॉन्स को प्यार करेगा वो कहां आएगा, या तो ऑर्थो पे या पैरा पे, टेक प्लेस एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। ओके, तो जैसे हमने हैलो एरीन्स के अंदर किया था बिल्कुल वैसे ही द फर्स्ट रिएक्शन इज हैलोजिनेशन। ओके, अब देखो हैलोजिनेशन के अंदर मैं करने वाली हूं ब्रोमिनेशन। इफ आई मेक यूज ऑफ एक्वस ब्रोमीन, ठीक है, अगर हमने एक्वस ब्रोमीन यूज करी, ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, what will be the product? It will form a tri-substituted product, दोनों ऑर्थो और पैरा। तो दिस इज 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल प्लस 3HBr बाहर। इस रिएक्शन को कंट्रोल किया जा सकता है अगर हम सेम रिएक्शन कैरी आउट करते हैं in the presence of CS2 carbon disulfide and limit the condition of temperature to 293 Kelvin, what we will get, या तो ऑर्थो से H जाएगा या पैरा से जाएगा, there will be formation of only one isomer, either ऑर्थो और पैरा। So आप जो डिजायर्ड प्रोडक्ट बनाना चाहते हो आप उस तरीके से बना सकते हो। और मैंने आपको पहले भी बताया था ऑर्थो वाला प्रोडक्ट हमेशा कम बनता है और पैरा वाला हमेशा ज्यादा बनता है ड्यू टू सिमेट्रिकल नेचर। तो ये रहा ऑर्थो ब्रोमोफिनोल या 2-ब्रोमोफिनोल एंड दिस इज पैरा ब्रोमोफिनोल। ठीक है, आप इसको लिख सकते हो 2-ब्रोमोफिनोल, इसको लिख सकते हो 4-ब्रोमोफिनोल। तो इट वॉज हैलोजिनेशन। सल्फोनेशन आपने हैलोरिन्स में भी की थी। देखो या तो ऑर्थो से हाइड्रोजन जाएगा या पैरा से। H2SO4
यहां से आया H और इसमें से निकला OH, मतलब एक H खत्म हो गया और एक ऑक्सीजन, तो आई एम लेफ्ट विथ HSO3। देखो वही सब्स्टिट्यूट हुआ, SO3H, एडिशन टेक प्लेस थ्रू सल्फर, तो यहां से OH, एसिड में से OH और फिनोल का H माइनस क्या हो गया, वाटर। ठीक है, अब देखो दिस इज कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर इसमें से निकल गया। अब टेम्परेचर की कंडीशन अगर आप चेंज कर देते हो, जो लो टेम्परेचर है इस पे बनता है ऑर्थो आइसोमर, ओके, और हाई टेम्परेचर के ऊपर बनता है पैरा आइसोमर। बनेंगे दोनों ही, लेकिन लो टेम्परेचर के ऊपर ज्यादा क्या बनता है, आइसोमर, कौन से वाला, ऑर्थो, दिस इज मेजर प्रोडक्ट, एंड एट हाई टेम्परेचर पैरा आइसोमर इज द मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखो इसका नाम, इसको छुपा लीजिए। नाउ दिस इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये कौन से नंबर पे आया, 2 पे, दिस इज 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, दिस इज 1, दिस इज 4, दिस इज 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, आप एक में भी बना सकते हो, लेकिन टेम्परेचर का डिफरेंस दो अलग अलग प्रोडक्ट देता है। लो टेम्परेचर के ऊपर ऑर्थो आइसोमर इज स्टेबल, बट हाई टेम्परेचर के ऊपर पैरा आइसोमर इज मोर स्टेबल। ओके, नाइट्रोसेशन, सब्स्टिट्यूशन बाय नाइट्रोसो ग्रुप, दिस इज नाइट्रोसो ग्रुप, राइट। हमने यूज किया नाइट्रस एसिड, और ये बनता कैसे है, सोडियम नाइट्राइड प्लस HCl, और आइस कोल्ड कंडीशंस चाहिए, मींस लेट द टेम्परेचर बी इन द रेंज ऑफ 280 केल्विन। अगेन या तो ऑर्थो या फिर पैरा, दोनों पोजीशंस के ऊपर से आप क्या हटा सकते हो, H। तो ये प्रोडक्ट जो है मेजर बनता है फ्रॉम पैरा, क्योंकि पैरा वाला ज्यादा स्टेबल रहता है। तो ये बन गया, यहां से H और इसमें से निकल गया OH, बाकी क्या बचा, NO, यही बचा। तो इट विल बी 4 नाइट्रोसो फिनोल। बट ये रिएक्शन यही नहीं रुकती, इट विल अंडरगो ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रोसो का बन जाता है नाइट्रो ग्रुप, NO2। नाउ दिस इज 4 नाइट्रोफिनोल, this is 4 nitrophenol, and it was nitrosation। देखिए नाइट्रेशन, फिनोल प्लस नाइट्रिक एसिड, इवन आप डाइल्यूट भी यूज करेंगे एट अ टेम्परेचर 293, कंसंट्रेटेड भी यूज कर सकते हैं। तो अगर आप स्मॉल क्वांटिटी में नाइट्रिक एसिड यूज कर रहे हो, यू विल गेट orthonitrophenol and paranitrophenol, a mixture, this is paranitrophenol, मिक्सचर बनेगा। ये बनता है अबाउट 15% और ये रहता है 30 to 40%, मतलब पैरा आइसोमर ज्यादा बनता है, ऑर्थो कम बनता है। लेकिन आप देख सकते हो इसके अलावा कुछ और भी टेरे प्रोडक्ट बनता है जिसकी हमें जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो दिस रिएक्शन इज नॉट सो रिलायबल, मिक्सचर मिलता है हमें। ठीक है, और अगर हम कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज कर रहे हैं, व्हाट वी विल गेट, यहां से ऑर्थो पैरा ऑर्थो, तीनों पोजीशन से माइनस क्या होता है, वाटर। तो 3 वाटर मॉलिक्यूल्स आर रिमूव्ड और तीनों पोजीशंस के ऊपर सब्स्टिट्यूशन हो जाती है NO2 की। अब ये बन गया 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, और इसको बोलते हैं पिक्रिक एसिड। एसिड इसलिए फिनोल एसिड बन गया क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं, देयर आर 3 -I इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, और वो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन सारे खींच लेते हैं और रेडिली H पॉजिटिव जो है वो रिलीज हो जाता है।
तो इस तरीके से ये प्रोडक्ट हमारे पास आता है। डन। अब क्योंकि डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से हमें दो प्रोडक्ट मिलते हैं, मिक्सचर मिलता है, हम चाहते हैं सिंगल प्रोडक्ट, और उसके लिए आपने कौन सी रिएक्शन करनी है, जो पहले की, नाइट्रोसेशन। उस तरीके से आपको एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, तो नाइट्रोसेशन इज द बेस्ट मेथड देन नाइट्रेशन टू गेट आर पर्टिकुलर डेरिवेटिव, नाइट्रो डेरिवेटिव ऑफ फिनोल। उसमें एक ही प्रोडक्ट बनता है। एल्काइलेशन मीन्स सब्स्टिट्यूशन बाय एल्काइल ग्रुप। वेरी सिंपल। फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, इधर से H और इधर से Cl, what we will get OH CH3, ऑर्थो बनेगा और पैरा बनेगा। ठीक है, नाउ दिस इज 2-methyl phenol and that is 4-methyl phenol। 2-methyl phenol, this is ortho isomer, या आप इसको लिखेंगे ऑर्थोमिथाइल फिनोल। ठीक है, दिस इज ऑर्थो आइसोमर एंड दिस इज 4-methyl फिनोल, दिस इज पैरा आइसोमर। ओके, या तो ऑर्थो पे लगेगा या पैरा पे लगेगा, एंड अलोंग विद HCl ये भी निकल गया। वन मोर रिएक्शन, हाइड्रोजिनेशन, नाम ही बता रहा है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो देखिए, इट्स अ वेरी वेरी स्पेशल रिएक्शन। फिनोल, 3 डबल बॉन्ड है इसके अंदर, 1 2 1 2, सारे के सारे डबल बॉन्ड खत्म। तो ये बन गई साइक्लोहेक्सेन और इसके ऊपर लगा है OH। नाउ यहां पे कार्बन कार्बन कार्बन, 6 कार्बन, 2 हाइड्रोजन, 2 4, यहां से स्टार्ट करते हैं, 2 4 6 8 10, और एक यहां पे 11 OH। क्योंकि अगर ये साइक्लोहेक्सेन होती, इट शुड बी C6H12। एक हाइड्रोजन हटाई और उसकी जगह पे OH लग गया, एक H हटाया, OH लगाया, C6H11OH, ये बन गया साइक्लोहेक्सेनॉल। क्लियर? तो ये बन गया साइक्लोहेक्सेनॉल। तो when hydrogen is passed through phenol in the presence of nickel at 533 Kelvin temperature, it gets completely hydrogenated to form cyclohexanol। तो ये थी हमारे पास दो तरह की प्रॉपर्टीज जो हमने की। एक थी reactions due to phenolic group and second we dealt with that was reactions due to benzene ring, that is electrophilic substitution reaction। okay, so आज के वीडियो में इतना ही। थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन दैट इज स्पेशल रिएक्शंस ऑफ फिनोल, और वो सारी की सारी रिएक्शन सच में बहुत स्पेशल है। ऑलमोस्ट हर रिएक्शन दैट इज अ नेम रिएक्शन। ओके, सो उसके बारे में बात करेंगे हमारे अपकमिंग न्यू वीडियो के अंदर। Till then, stay home, stay safe, take good care of yourself and your family, and yes, complete your notes.